गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड 4 ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है टेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसके पार्ट नंबर 17 तक हमने कर लिया था। आज 18 नंबर पार्ट की बात कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था पीरिडीन, और पीरिडीन की रासायनिक अभिक्रियाओं की बात कर रहे थे हम। पीरिडीन और पीरिडीन की रासायनिक अभिक्रिया, पीरिडीन की रासायनिक अभिक्रिया और पीरिडीन की रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हमने क्षारीय गुणों की बात कर ली थी और हम कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स नई योगात्मक अभिक्रिया। हम कर रहे थे पहला क्षारीय गुण कंप्लीट हो गया था और अब सेकंड आता है इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया। और इसके अंदर हमने कहा था कि जो पीरिडीन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया आसानी से शो नहीं करता, क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है उसका -I प्रभाव पड़ता है, इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है। बेंजीनिंग इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है और जब बेंजीनिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं कैसे जुड़ सकता है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं जिसके साथ जुड़ता है उससे क्या लेता है भाई, इलेक्ट्रॉन। अब बेंजीनिंग के पास तो खुद के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए हमने अलग अलग ऑर्थो पैरा मेटा पर अटैक करवाया था। 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर कंडीशन पर अटैक करवा के देखा तो हमें जो उत्पाद प्राप्त होते हैं वो मेटा कंडीशन के प्राप्त होते हैं, क्योंकि 3 नंबर कंडीशन के प्राप्त होते हैं। 2 और 5 नंबर कंडीशन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं वहाँ नहीं जुड़ सकते। और कौन सी कंडीशन पर जुड़ सकते हैं, 3 नंबर कंडीशन पर। और 3 नंबर कंडीशन के आधार पर हम कुछ रिएक्शंस करेंगे और कुछ रिएक्शन करेंगे जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं के अंदर पहली रिएक्शन आती है नाइट्रीकरण। पहली रिएक्शन जो आती है वो नाइट्रीकरण, और नाइट्रीकरण जो करवाया जाता है वो HNO3 के साथ और H2SO4, ये क्या होते हैं, नाइट्रीकारक मिक्सचर होते हैं। क्या होते हैं, नाइट्रीकारक मिक्सचर होते हैं। और नाइट्रीकारक मिश्रण की उपस्थिति में रिएक्शन करवाई जाती है, और जैसे ही नाइट्रीकारक मिक्सचर की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें नाइट्रोपिरिडीन प्राप्त होता है। लेकिन कौन सा नाइट्रोपिरिडीन प्राप्त होता है, 3 नाइट्रोपिरिडीन, 3 नाइट्रोपिरिडीन। तो हमें जो उत्पाद प्राप्त होता है वो कौन सा प्राप्त होता है, 3 नाइट्रोपिरिडीन। तो ये हमने क्या ली, पीरिडीन ली, और इसके साथ HNO3 की रिएक्शन करवा रहे हैं हम, और HNO3 की रिएक्शन करवाने पर ये नाइट्रोजन 1 नंबर 2 नंबर कंडीशन 3 4 5 और 6, ये 2 नंबर और 5 नंबर जो कंडीशन होती है वो बढ़िया प्रोडक्ट बनाने की नहीं होती, इसलिए मेटा 2 नंबर और 6 नंबर जो होती है वो ऑर्थो कंडीशन होती है, बढ़िया नहीं होती। 3 नंबर 5 नंबर पर हम जोड़ सकते हैं, इसलिए दोनों प्रकार के उत्पाद बना सकते हैं। फिलहाल तो नाइट्रो ग्रुप यहाँ जुड़ेगा और क्या बनाएगा, 3 नाइट्रोपिरिडीन, 3 नाइट्रोपिरिडीन। तो इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन के अंदर नाइट्रीकरण आता है, इसमें नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से नहीं की भांति व्यवहार करता है और जो 3 नंबर कंडीशन पर आकर के जुड़ता है। दूसरी रिएक्शन आती है सल्फोनीकरण। दूसरी रिएक्शन जो आती है वो आती है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण के अंदर अपने क्या करते हैं, पीरिडीन लेते हैं और पीरिडीन की ओलियम की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, ओलियम की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, H2S2O7, ये क्या होता है, ओलियम होता है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। ये पीरिडीन
और इस पीरिडीन की 3 नंबर कंडीशन पर SO3H जुड़ जाता है और पीरिडीन 3 सल्फोनिक अम्ल, पीरिडीन 3 सल्फोनिक अम्ल बन जाता है। तो इस तरीके से नाइट्रीकरण करवाए तो 3 नाइट्रोपीरिडीन बन गया, सल्फोनीकरण करवाया तो पीरिडीन 3 सल्फोनिक एसिड बन गया। 3 नंबर 5 नंबर कंडीशन पर हम इलेक्ट्रॉन से नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया को शो कर सकते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है इलेक्ट्रॉन से नई के अंदर हैलोजनीकरण। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है 3 नंबर वो आती है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण के अंदर फर्स्ट हैलोजन बहुत से होते हैं तो अलग अलग प्रकार से रिएक्शन शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले पीरिडीन क्या करता है, पीरिडीन Cl2 के साथ AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके 3 क्लोरो पीरिडीन बनाता है, 3 क्लोरो पीरिडीन बनाता है। तो पीरिडीन ले लेंगे हम और इसके साथ Cl2 की विक्रिया करवाएंगे AlCl3 की उपस्थिति में। यहाँ वाला हाइड्रोजन HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा और ये N और इसके साथ Cl जुड़ जाएगा जिसको बोलेंगे 3 क्लोरो पीरिडीन। क्या बोलेंगे, 3 क्लोरो पीरिडीन। हैलोजनीकरण करवाया। इसी प्रकार हैलोजनीकरण में पहला आपने ऐसे कह सकते हैं क्लोरीनीकरण करवाया, ठीक है। दूसरा हम इसी के अंदर ब्रोमीनीकरण करवाते हैं। ब्रोमीनीकरण के अंदर Br2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो पीरिडीन लेंगे और पीरिडीन की Br2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे चारकोल की उपस्थिति में। तो 2 प्रकार के उत्पाद प्राप्त होंगे। एक बार तो Br यहाँ जुड़ जाएगा दूसरी बार Br यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ जुड़ जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, 3 ब्रोमो पीरिडीन और इसको बोलेंगे 3,5 डाई ब्रोमो पीरिडीन। तो पहला क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो पीरिडीन और दूसरा हो जाएगा 3,5 डाई ब्रोमो पीरिडीन। तो ब्रोमीनीकरण करवाएंगे पीरिडीन का चारकोल की उपस्थिति में लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो 3 ब्रोमो पीरिडीन और 3,5 डाई ब्रोमो पीरिडीन हमें प्राप्त हो जाएगा। ये हैलोजनीकरण अभिक्रिया के अंदर क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण की बात की। कई बार क्या होता है पीरिडीन का ब्रोमीनीकरण करवाते हैं
Br2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो 3,5 वाला उत्पाद ना दे करके वो 2,6 वाला उत्पाद दे देता है, यानी कि ऑर्थो उत्पाद भी दे देता है कई बार। तो जैसे पीरिडीन ले लिया हमने और इस पीरिडीन की Br2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं और ये Br यहाँ जुड़ जाएगा और ये Br यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ जुड़ जाएगा। तो कौन सी कंडीशन होगी? 2 नंबर हो गई और 2 और 6 नंबर हो गई। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 2, 6 डाई ब्रोमो पीरिडीन। एक तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 ब्रोमो पीरिडीन। तो 2 तरीके का उत्पाद बनेगा, एक 2 ब्रोमो पीरिडीन और एक 2,6 डाई ब्रोमो पीरिडीन। Br2 की 3,5 पर जोड़ करके 3 ब्रोमो पीरिडीन और 3,5 डाई ब्रोमो पीरिडीन 2 प्रकार के उत्पाद बना सकते हैं इस रिएक्शन के द्वारा। चौथी रिएक्शन आती है मर्क्यूरीकरण। मर्क्यूरीकरण और मर्क्यूरीकरण के अंदर मरकरी एसीटेट के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। इलेक्ट्रॉन्स नई अभिक्रिया की तरह, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया थी ये भाई, युगात्मक लिख दिया हमने, इसको सही कर लेना। इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर मर्क्यूरीकरण करवाएंगे पीरिडीन का। तो मर्क्यूरीकरण का मतलब होता है मरकरी का जुड़ना, तो CH3 CO की ट्वाइस Hg, COO की ट्वाइस Hg, इसको बोला जाता है मरकरी एसीटेट। मरकरी एसीटेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये N और इसके साथ HgOCOCH3 ये जुड़ जाता है। 3 नंबर कंडीशन पर 1, 2 और 3 पर तो 3 मर्क्यूरिक पीरिडीन, 3 मर्क्यूरिक पीरिडीन प्राप्त हो जाएगा। तो इसके साथ ही इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है और पहला क्षारीय गुण इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस तरीके से शो करते हैं, क्या कारण होता है शो ना करने का, और उसके बाद में आती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो देखिए, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की हम बात कर रहे हैं। हमने इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन की बात की थी, तब हमने ऐसा कहा था कि बेंजीनिंग के साथ नाइट्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, नाइट्रोजन परमाणु का -I प्रभाव पड़ता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, बेंजीनिंग पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आ जाती है और आने वाला भी कमी वाला और जिसके साथ जुड़ना है उसके पास भी इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो वो कैसे जुड़ सकता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया ज़्यादा अच्छे से पीरिडीन शो नहीं करता। तो इसका मतलब नाभिक नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो करनी पड़ेगी। नाभिक नहीं प्रतिस्थापन का मतलब नाभिक नहीं है और नाभिक नहीं के पास इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज का मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है
और पीरिडीन के अंदर नाइट्रोजन परमाणु जो होता है उसका -I प्रभाव पड़ता है, वो बेंजीनिंग से क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को खींचता है। ये पीरिडीन, इसका -I प्रभाव पड़ रहा है और -I प्रभाव पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण होगा और आकर्षण होगा तो बेंजीनिंग का या इस रिंग का, पीरिडीन रिंग का, वलय का इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आ जाएगी और कमी आ जाएगी तो ऊपर से अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं को भेजते हैं तो इसके पास भी तो कमी है, तो कमी वाले नहीं जुड़ सकते, एक कमी वाला एक अधिकता वाला, इसीलिए ना इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया इतनी अच्छे से शो नहीं करते। लेकिन इसके पास कमी है, हम क्या करें, नाभिक स्नेही को भेज देते हैं। नाभिक स्नेही के पास तो इलेक्ट्रॉन है, ये बेंजीनिंग के साथ जुड़ जाएंगे। बेंजीनिंग के इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी है, बेंजीनिंग को इलेक्ट्रॉन दे देंगे और इलेक्ट्रॉन दे करके इसके साथ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से शो कर सकते हैं। तो इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि पीरिडीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो इतनी अच्छी शो नहीं करता। हमने कुछ अनुनादी संरचनाएं बनाई थी, उसके अंदर कुछ अस्थायी संरचना बनी थी जब हमने ऑर्थो और पैरा पर अटैक करवाया था इलेक्ट्रॉन स्नेही का, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आया था और इसीलिए हमने अस्थायी संरचना के आधार पर कह दिया कि ऑर्थो पैरा उत्पाद तो ये नहीं बनाएगा। लेकिन जब हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवाएंगे तब नाइट्रोजन पर एक कंडीशन, एक अनुनादी संरचना के अंदर एक कंडीशन ऐसी प्राप्त होगी जब नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज होगा और वो संरचना स्थायी संरचना होगी। वो तभी बन सकती है जब हम नाभिक स्नेही का अटैक करवाएं बेंजीनिंग पर, क्योंकि बेंजीनिंग जो ये पीरिडीन रिंग है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है और आने वाले नाभिक स्नेही के पास इलेक्ट्रॉन है, वो आसानी से इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, अपने साथ जुड़ जाएगा। तो इसकी जो अनुनादी संरचनाएं वगैरह हैं और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सी शो करते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में समाप्त करते हैं। धन्यवाद।